मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोग पिछले लेक्चर्स जितने हुए उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जान गए हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब श्योर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का जो होता है ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग योर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रिफरेंस। इन जनरल ये रेफरेंस इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इसलिए होता है कि पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट हम लोग जीरो लेते हैं टू दैट पॉइंट। फिर से इस बात को सुनिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब समझो कि यहां से इनफाइनाइट से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा और Q चार्ज यदि हम लोग लेके यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमको यूनिट चार्ज लाना है। तो हमको कहेंगे पोटेंशियल ऑफ P इज इक्वल टू वर्क डन इनफाइनाइट से P तक एक्सटर्नल एजेंट जितना लाएगा डिवाइड बाई Q। ये बात ध्यान रहे कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो मैथमेटिकली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे डिफाइन हो सकता है कि वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट P। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इनफाइनाइट से P लाने पे बाय फील्ड, यदि चार्ज Q लाए तो, और ध्यान रहे अभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलो बच्चों, हम लोग इस दोनों फार्मूलों को आगे चल के यूज करेंगे। हम लोग आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग इसका SI यूनिट की यदि हम लोग बात करें तो देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी डिफाइन किए थे W/Q। अब वर्क का SI यूनिट जूल और चार्ज का होगा कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम, या इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। अब यदि हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो चलो यदि डायमेंशन वोल्टेज का निकालना है, वोल्ट का, तो वर्क का हो जाएगा, वर्क का यूनिट होगा mL² T पे -2, और चार्ज का होगा AT। अब यदि इसको हम लोग सही से लिखें तो mL² T पे -3 और A पे -1। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव होगा। तो इस बात को भी नीचे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज नेगेटिव होगा। तीसरी बात, यदि फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग बढ़ें, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चलो बच्चों, अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ऐसा बोला जा रहा है कि A चार्ज 10 माइक्रोकूलॉम, चार्ज की वैल्यू दिया हुआ 10 माइक्रोकूलॉम, इज टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट
इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलेरेशन इफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया हुआ है, तो वर्क डन बाय इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लाने पे फील्ड के द्वारा जो दिया गया है डेट इज इक्वल टू दिया हुआ 30 माइक्रो जूल। और आपसे पूछा जा रहा है कि देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड बाय चार्ज क्यू। ध्यान रहे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो बताओ कितना आएगा, नेगेटिव वर्क डन बाय इनफाइनाइट से पी कितना दिया हुआ है, तो 30 माइक्रो जूल, और चार्ज की वैल्यू कितना दिया हो, 10 माइक्रो कूलम। तो ये वैल्यू है 3 जूल पर कूलम, या इसको। चलो बच्चों अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल है इसमें। ये चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम is taken from infinite to a point in field without changing velocity if work done against electrostatic force। मतलब इस बार वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दिया हुआ है, that work done is equal to -40 माइक्रो जूल। फिर कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो हमको पता है कि पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज क्यू। और ध्यान रहे कि इस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू -40 माइक्रो जूल डिवाइड बाय 2 माइक्रो कूलम। तो इट इज इक्वल टू 20 जूल पर कूलम और -20 वोल्ट। चलो बच्चों अगला एग्जांपल में दिया हुआ है कि व्हेन चार्ज 10 माइक्रो कूलम इज शिफ्टेड फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 माइक्रो जूल। तो जो चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, और वर्क डन इनफाइनाइट से पी पॉइंट लाने में फील्ड के द्वारा कितना किया गया है, डेट इज इक्वल टू 10 माइक्रो जूल। अब यदि हम लोग देखें तो पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड बाय क्यू। यदि हम लोग इसको रखें तो ये 10 माइक्रो जूल बाय 10 माइक्रो कूलम इट इज इक्वल टू -1 वोल्ट। इट मीन उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है बच्चों, तो वो -1 वोल्ट है। अब इसमें कह रहा है कि यदि हम लोग इफ द चार्ज इज डबल एंड टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट टू सेम पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग देन फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों पूछा है। तो पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू, अगेन हम लोग फील्ड के द्वारा निकालना है तो यही फार्मूला लगा दें, इन इनफाइनाइट फील्ड बाय इस बार Q डैश। तो ये वैल्यू है -1, दैट इज माइनस वर्क डन बाय फील्ड। और इस बार चार्ज की वैल्यू दोगुना कर दी है, 2 टाइम्स कर दी है। तो यहाँ से हम लोग देखें वर्क डन बाय फील्ड हम लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 जूल। अब यदि हम लोग यही फार्मूला अप्लाई करें फॉर एक्सटर्नल एजेंट तो हम लोग कहें कि वर्क डन इनफाइनाइट से पी पॉइंट लाने पे एक्सटर्नल एजेंट बाय Q डैश डेट इज इक्वल टू -1। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात हो रही है, और चार्ज की वैल्यू कितना होगा, 20 माइक्रो कूलम। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू -20 माइक्रो जूल। यहाँ पे भी आंसर ये बोल्ड था, ये माइक्रो था, तो ये माइक्रो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट एज्यूम ये कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्यू है,
तो इसकी वजह से ऑब्वियस है चारों तरफ अपने ये चारों तरफ क्या प्रोड्यूस किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा। हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि इस पॉइंट चार्ज से कोई डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसी को फाइंड करना है। अब हम लोग जैसा डिफिनेशन पढ़े थे बच्चे कि कोई हम लोग यूनिट चार्ज लें और इसको इनफाइनाइट से हम लोग यहाँ पे लाएं, और यहाँ पे लाने पे जितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा डिवाइड बाय ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। या हम लोग फील्ड के टर्म्स में कह सकते हैं कि जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ हम लोग लाएंगे और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा उसका निगेटिव डिवाइड बाय चार्ज क्यू, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी पे लाने पे एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू, या यही होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन इनफाइनाइट से पी बाय फील्ड। और इन दोनों केस में ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज क्यू है जो अभी फिक्स है, और इससे कोई r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहाँ पे कोई चार्ज क्यू है जिसको हम लोग एक्चुअल में इनफाइनाइट से P पे लाना चाहते हैं। बट अभी ऐसा मान लेते हैं कि ये चार्ज अभी इस टाइम पे इससे x डिस्टेंस पे है, और इसके ऊपर अभी जो फोर्स लग रहा है F की वैल्यू जो लग रही है क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगी, और इस पोजीशन से हम लोग इसको बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग दे देते हैं, ये dx इन सेम डायरेक्शन। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही हम dx डिस्प्लेस किए। तो बताओ वर्क डन कितना आएगा, तो dw जो होगा F डॉट dx डेट इज क्यू बाई एक्स स्क्वायर, dx है और इन दोनों के बीच की दूरी एंगल जो है वो 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि dw कैन बी रिटन एज क्यू एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों यदि हम लोग बात करें कि वर्क डन बाई जो फील्ड है और इसको इनफाइनाइट से P पॉइंट लाने, मतलब इनके बीच में शुरुआत में सेपरेशन इनफाइनाइट होगा और बाद में सेपरेशन कितना होगा, r होगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, जो इनिशियल उनके बीच का लिमिट है, मतलब गैप है जो इनफाइनाइट है, और बाद में वो कितना है, r है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो क्यू एक्स स्क्वायर dx विद लिमिट इनफाइनाइट टू r। चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे की और क्यू स्मॉल क्यू ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट से r, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स होता है, तो ये क्यू -1 बाई एक्स। अब लिमिट हम लोग पुट करते हैं, फील्ड इज इक्वल टू क्यू -1 बाई आर, और एक माइनस फार्मूले का और माइनस इसका 1 बाई इनफाइनाइट, तो डेट इज इक्वल टू वर्क डन इनफाइनाइट से P बाई फील्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई आर। हमको पता है कि पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई फील्ड बाई क्यू। यहाँ से ये वैल्यू देखेंगे तो आएगा क्यू बाई आर। तो मेन फार्मूला यहाँ ये लिख लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, क्यू ठीक है बच्चों। चलो बच्चों हमने जैसे देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस चार्ज से r दूरी पे जो आता है पोटेंशियल, यदि ये पॉइंट P है तो यहाँ पे वैल्यू आती है क्यू बाई आर, यूनिट क्या होता है, वोल्ट। यदि इसका हम लोग ग्राफ देखें बच्चों,
तो ये V और ये R, तो यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। बच्चों इसको नोट कर लो। और अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज। चलो बच्चों देखो, हम लोग जैसा जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब यदि कोई नंबर ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्ज, मान लो कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है, और कोई पॉइंट P है जो फर्स्ट चार्ज से R1 डिस्टेंस पे है, सेकंड से R2 डिस्टेंस पे है, थर्ड से R3 डिस्टेंस पे है और फोर्थ से R4 पे। तो हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज, अब इन जितने भी चार्ज हैं इनकी वजह से पोटेंशियल का स्केलर सम। अब स्केलर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4। तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल अब क्या होगा, K Q1/R1, इसकी वजह से Q2 की वजह से K Q2/R2, इसी तरह इसकी वजह से K Q3/R3 प्लस K Q4/R4। एक बात मैं यहाँ और रिपीट कर देना चाहता हूँ, हम लोग को पता है कि यदि ये निगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो चार्ज को प्रॉपर यूनिट के साथ रखिए। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव उसकी वजह से आएगा, और चार्ज यदि निगेटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यदि मल्टीपल पॉइंट चार्ज हैं तो उसकी वजह से आपको हर एक चार्ज की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के और उसका स्केलर सम करना है। अब जैसे एग्जांपल, चलो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड जो है L है, और इसके ईच वर्टेक्स पे हम लोग हर एक वर्टेक्स के ऊपर यदि यहाँ पे Q1 की वैल्यू प्लस Q रखें, यहाँ Q2 की वैल्यू -2Q रखें, और यहाँ पे Q3 की वैल्यू लेट एज्यूम 3Q रखें। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल एट सेंटर, तो हमको पता है कि तीनों की वजह से V1 V2 V3, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा, इसके इन सब का स्केलर सम होना चाहिए। अब हम लोगों को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, R1, दिस इज R3 R2। अच्छा, ये तीनों इक्वल होगा और ये वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए सब लोग देखें, ये पूरा परपेंडिकुलर हम लोग करेंगे तो ये होगा L√3/2, और ये 2:1 के रेशियो में होता है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू L√3/2। तो ये R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 होगा 2/3 इंटू L√3/2। जिन बच्चों को ये बात क्लियर नहीं समझ में आई होगी उसको वो लोग आराम से समझ लेंगे। पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे, 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू निकल के कितनी आएगी, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगी L/√3। अब चलो हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं, तो VC की वैल्यू कितनी आएगी, चलो तो V1 की वजह से कितना होगा, कि Q/R1 के जगह पे L/√3। V2 की बात करें तो ये निगेटिव है तो निगेटिव आने वाला है, तो K इंटू 2Q/L√3। तीसरा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, K इंटू 3Q/L/√3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब यदि हम लोग अगला एग्जाम्पल की बात करें, चलो एक स्क्वायर लें और इस स्क्वायर की जो साइड है वो L है, और कि वर्टेक्स पे यहाँ पे Q1 प्लस Q है, Q2 माइनस Q है, Q3 प्लस Q है, और Q4 भी प्लस Q। अब देखो इसको सेंटर पे फिर से हम लोग को निकालना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, तो हम लोग को इंडिविजुअल चार्ज को इस पोटेंशियल निकाल के सम करना है। अब ये L है तो ये पूरा L√2 होगा, तो ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L√2/2, इट मीन L/√2। तो R1 R2 R3
R4 सबकी वैल्यू सेम होगी। तो हम डायरेक्ट अब लिखते हैं इसमें, हम लोग डायरेक्ट इसको आंसर बताएं हम लोग। तो चलिए V1 की वैल्यू कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई R1 की जगह कितना हो जाएगा, L/√2। चूँकि ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव होगा पोटेंशियल इसकी वजह से, ये निगेटिव है तो निगेटिव में आएगा KQ/√2/L, इसकी वजह से प्लस KQ√2/L, और इसकी वजह से भी प्लस KQ√2/L। ये दोनों कैंसिल कर दिया तो VC कितना आया, 2√2 KQ/L। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम, देखो बच्चों मान लो ये कोई कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, इसके ऊपर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम लोगों को इससे कोई डिस्टेंस, सम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट का हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जब कभी भी ऐसा दिया जाए आपको तो इसमें कोई आप बहुत एलिमेंट्री एक पार्ट लो और इस एलिमेंट्री पार्ट के ऊपर जो भी चार्ज की वैल्यू आए dq को कैलकुलेट करो, और ये अब पॉइंट चार्ज है, इससे यहाँ की डिस्टेंस पता करो और इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल dv पता करो। dv क्या होगा, तो k dq/r, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो निकालना है इसी को इंटीग्रेट कर दो विद प्रॉपर लिमिट, मतलब इसको आप k dq/r को इंटीग्रेट कर दो विद प्रॉपर लिमिट, तो आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे लेंगे, तो हम लोग अगले एग्जाम्पल में इस चीज़ को हम लोग समझते चलते हैं कि किस तरह से एलिमेंट्री हम लोग एरिया या लेंथ या वॉल्यूम लेंगे, उस जो भी एलिमेंट्री पार्ट होगा उसके ऊपर एलिमेंट्री चार्ज निकालेंगे और इसके वजह से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करके हम लोग पूरे चार्ज सिस्टम की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर ये एक रॉड है, इस रोड की जो है लेंथ L है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिम्डा दिया हुआ। इस चार्ज का लेंथ जो है L है और एक पॉइंट है जो इससे a डिस्टेंस पे है इस एंड से, तो इस एंड से ऑब्वियस है L + a डिस्टेंस पे है और इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल हुआ यही हम लोग को फाइंड करना है। अब हम लोग ये बात कहेंगे कि ये जो लीनियर चार्ज रॉड है ये तो भाई कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, लेकिन यदि हम लोग एक ऐसा काम करें कि जो पॉइंट ये P दिया है यहाँ से कोई x डिस्टेंस पे हम लोग एक dx का एलिमेंट्री पार्ट ले लें, ये dx है। अब देखो ये एलिमेंट्री जो पार्ट है ये इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब हमको इस पे करना क्या है कि इस एलिमेंट्री पार्ट पे कितना चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज आया उसके वजह से पोटेंशियल और उसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करना है। तो बताओ ये लेंथ कितनी है dx, तो पूरी लेंथ L है, उसके ऊपर चार्ज लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें dq बराबर क्या होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ dx, तो हमको एलिमेंट्री चार्ज निकला और इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल dv कितना आएगा, तो k dq कितनी दूरी पे, x पे। चलिए अब यदि इसकी हम लोग वैल्यू पुट करें k लेमडा dx/x, अब यदि हमको पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P निकालना है तो इंटीग्रेट करना होगा इस dv को विद प्रॉपर लिमिट। चलो dv की वैल्यू पहले पुट करते हैं तो लिमिट समझ में आएगा, k लेमडा dx/x। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, k और लेमडा दोनों कांस्टेंट है, तो x की सबसे लोअर वैल्यू क्या होगी, तो x की लोअर वैल्यू यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो x की लोअर वैल्यू a होगी और जब x यहाँ तक आएगा तो x की अपर वैल्यू क्या हो जाएगी, a + l। तो हम लोग को प्रॉपर लिमिट मिल गया। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, यदि आप यहाँ देखो
तो के लेमडा तो कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स ए से लेकर ए प्लस एल तक। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन ln होता है, ln होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के लेमडा ln x ए से ए प्लस एल। लिमिट पुट करते हैं हम लोग, तो के लेमडा ln ए प्लस एल बाई ए, यही हम लोग का आंसर हो गया। चलो इसको नोट कर लो। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। मान जाओ ये कोई सर्कुलर आर्क है और इसके ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो आर है। अब हम लोग को इसके वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना है। इधर आर्क नहीं है, यहीं तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके लिए हम लोग देखा जाए तो यदि हम लोग इसको बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर दें, बहुत छोटे छोटे पार्ट में, और यहाँ पे चार्ज Q1, Q2, Q3, सो Qn, और हर एक चार्ज की वैल्यू बहुत, मतलब ये पॉइंट चार्ज है, हर एक पॉइंट चार्ज है, तो सबका डिस्टेंस देखा जाए तो सेंटर से कितना दूरी पे होगा, r दूरी पे होगा। कोई भी पॉइंट चार्ज सेंटर से कितना दूरी पे, r ही दूरी पे होगा। तो इससे हम लोग कहेंगे कि जो पोटेंशियल एट सेंटर होगा वो V1, V2, V3, Vn तक होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट चार्ज सेंटर से सेम दूरी पे है। तो यदि Vc की बात किया जाए तो K Q1 बाई आर, K Q2 बाई आर, K Q3 बाई आर, सो ऑन K Qn बाई आर। और यदि यहाँ से हम लोग K बाई आर को कॉमन ले लें तो Q1, Q2, Q3, Qn। अच्छा, टोटल चार्ज का सम कितना है, Q के बराबर, तो ये वैल्यू Vc कितना आ जाएगा, K Q बाई आर। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस सब कॉमन है, तो इस समेशन से भी इजीली आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, मान लो ये एक रिंग है, ये रिंग है, और रिंग की रेडियस r है, इसके ऊपर q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देख, यहां से x दूरी पे, इसके एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे सेंटर से x दूरी पे कोई पॉइंट P है, और यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से देखो, इसको हम लोग फिर से वही करेंगे कि इस रिंग के किसी भी पॉइंट से इसको जोड़ा जाए, तो जो इसका डिस्टेंस आएगा रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, इस पोर्शन को जोड़ा जाए तो ये भी r के बराबर ही होगा। यहाँ से जोड़ा जाए, मतलब किसी भी पार्ट को देखा जाए तो ये डिस्टेंस r सेम है पूरा सरकमफ्रेंस से। और फिर से मैं कहूँगा कि इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कर दें, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दें, और हर एक जो भी पॉइंट चार्ज होगा इस पॉइंट से सेम दूरी पे होगा। तो हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V1, V2, V3, Vn होगा। मतलब हम लोग इस पूरे पार्ट को छोटे 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 पॉइंट्स चार्ज के फॉर्म में n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज में हम लोग डिवाइड कर दिए, Q1, Q2, Q3, सो ऑन, ये Qn। तो पोटेंशियल क्या होगा बताइए, Vp बराबर K Q1 बाई आर, K Q2 बाई आर, K Qn बाई आर। यदि यहाँ से K बाई आर कॉमन ले लें तो ये Q1, Q2, Q3, Qn तक।
तो Vp की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर, डेट इज इक्वल टू के क्यू बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। लेट एज्यूम a disk of radius r have uniformly charged surface charge density sigma. Surface charge डेंसिटी सिग्मा, और इसका जो एक्सिस है सेंटर से इस एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उसी पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो बच्चों, हम लोग अभी तक क्या जानते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से, मल्टीपल पॉइंट चार्ज की वजह से, लीनियर चार्ज की वजह से, रिंग की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके हैं। यदि हम लोग इसके अंदर एक रिंग एज्यूम करें, एलिमेंट्री रिंग जो रेडियस आर पे हो, ये आर रेडियस पे एक एलिमेंट्री रिंग हम लोग एज्यूम करें, और इसमें डी आर मोटाई का एक हम लोग ऐसे पार्ट लें, तो ये जो पोर्शन है ये रिंग की तरफ बिहेव करेगा, और इस पे हम लोग यदि डी क्यू चार्ज की बात करें तो ये होगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया होगा 2 पाई आर डी आर, ये रेडियस आर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा डी, एलिमेंट्री पोटेंशियल डी वी पी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसकी हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो के सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइड बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम लोगों को यदि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी निकालना है तो इंटीग्रेट करना होगा डी वी पी को विद प्रॉपर लिमिट। देखा जाए सिग्मा 2 पाई आर डी आर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, के कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है और एक्स कांस्टेंट है, तो केवल आर वेरिएबल है और आर की सबसे लोअर वैल्यू 0 और मैक्सिमम कैपिटल आर, तो ये 0 से कैपिटल आर तक। अब यही हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इसको हम लोग उधर देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इसके लिए बहुत इजी है, जो ये टर्म दिख रहा है ना तुम लोग को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तुम टी स्क्वायर मान लो। अच्छा, इसको मानोगे तो इससे क्या फर्क पड़ा, पहला बात इसको डिफरेंशिएट करो ऑन बोथ साइड, ये कितना आ जाएगा 2r प्लस 0, ये 2t dt बाई डी आर विद रिस्पेक्ट टू आर हम लोग, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे करो तो आर डी आर इक्वल टू टी डी टी, 2 कैंसिल हो गया। साथ में लिमिट की वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, तो पहले स्मॉल आर की वैल्यू जब 0 है तो उस समय t की वैल्यू x हो जाएगी, और जब r की वैल्यू कैपिटल R है तो उस समय t की वैल्यू जो होगी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने एज्यूम किया उसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो वी पी इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, लिमिट 0 जहाँ था अब वो लिमिट x हो जाएगी, और जहाँ कैपिटल R था वहाँ पे लिमिट की वैल्यू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और साथ में आर डी आर की जगह पे टी डी टी हो जाएगी। और यहाँ ध्यान से देखो, इस पूरे की जगह पे टी स्क्वायर रखेंगे तो रूट के अंदर टी स्क्वायर तो टी होगा, तो देखो टी और टी इजीली कैंसिल हो गया,
तो ये वैल्यू आ गया के सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन x से लेके रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये बहुत इसका इंटीग्रेशन टी ही होगा, तो के सिग्मा 2 पाई टी विद एक्स और रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई, ये होगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 2 पाई से 2 पाई यहाँ कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू आया फाइनल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हम लोग का रिजल्ट हुआ।